हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने ऑब्सेस सीईओ के लास्ट पार्ट में देखा था, तायोंग अपने गार्ड्स को कमांडिंग टोन में कहते हैं कि वो कुकी के हर मूवमेंट की उन्हें पिक दे और वो क्या कर रहे हैं हर सेकंड के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन दें। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। तायोंग अपनी बात कहकर फ़ोन को कट कर देते हैं और वो कुकी की फ़ोटो को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अराउज हो जाती है, उनका लोअर पार्ट, और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हार्ट फील कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बनी बॉय, तुम में ऐसा क्या है कि आज तक जो कभी भी मैं किसी के लिए ऐसा फील नहीं कर रहा हूँ जो तुम्हें एक बार देखने से मैं इतना ज़्यादा हॉट फील कर रहा हूँ। मुझे बस तुम मेरे लिए चाहिए। और वो ये कहकर बहुत ही ज़्यादा हार्डली अपने लोअर पार्ट को टच करने लगते हैं और वो बस अपने आइज़ को क्लोज करके अपनी बॉडी को लूज छोड़ देते हैं अपनी चेयर पे और वो बस कुकी के बारे में ही सोच रहे होते हैं। वो कुकी के उस ब्यूटीफुल एंजेलिक फेस के बारे में सोच रहे होते हैं, जिसे देखकर तायंग ऑलमोस्ट क्रेजी हो गए हैं। उनकी वो क्यूट सी बनी स्माइल, उनकी इतनी सॉफ्ट ब्यूटीफुल फेस को सोच के वो बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं। जब वो बिल्कुल भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं तो वो तुरंत ही अपने आइज़ को ओपन करते हैं और वो अपने हैंड को बहुत ही ज़ोर से अपने टेबल पे हिट करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उन्हें पेन भी होता है, पर वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और वो गुस्से में कहते हैं कि तुमने मेरे ऊपर ऐसा क्या मैजिक किया जिसकी वजह से मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। तुम कौन हो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है, मुझे तुम्हें हर हालत में पाना है। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहे होते हैं और वो गुस्से में बस अपने कैबिन से बाहर जा रहे होते हैं। तभी शुगा उन्हें ऐसे गुस्से में जाते देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तायोंग, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो तायोंग उनकी तरफ देखते हैं गुस्से में और वो उनसे कहते हैं कि योंग, मैं अभी के अभी मेंशन जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। तो ये सुनते ही शुगा उनकी तरफ देखता है और कहते हैं कि तायोंग, आज से पहले तुम कभी भी ऑफिस के बीच में से कहीं नहीं गए हो, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तुम कहो तो मैं जिमिन को कह देता हूँ, वो तुम्हारे लिए घर पे डॉक्टर को बुला देंगे। तो तायोंग उनकी ये बात सुनकर गुस्से में कहते हैं कि ह्योंग, मैं बस कुछ टाइम के लिए अकेले रहना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि जिमिन ह्योंग मुझे डिस्टर्ब करे, तो प्लीज़ आप किसी को कुछ मत बताइए। और वो ये कहते हुए गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। शुगा बस तायोंग के ऐसे इतने ज़्यादा चेंज बिहेवियर को देख के कन्फ्यूज़ होते हैं। वो जानते हैं कि तायोंग रूड है, शुरू से ही वो काफ़ी ज़्यादा रूडली बातें करते हैं सबसे, पर वो आज इतना ज़्यादा वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं, वो आज इतना ज़्यादा क्यों परेशान दिख रहे हैं और वो बीच में ही ऐसे कैसे जा सकते हैं ऑफिस से, वो कभी नहीं गए। और दूसरी साइड जेके अपने फैमिली के साथ अपने लंच को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। वो उनके साथ बहुत ही हैप्पीली टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और वो फिर अपने मॉम डैड से कहते हैं कि डैड मॉम, मैं बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाला हूँ क्योंकि मेरे को अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना है। उसे मेरी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और मैं भी उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो ये बात सुन के आरएम स्माइल करते और कहते हैं कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पे कोरिया में क्यों नहीं बुला लेते हो, एक बार हम उससे मिलना चाहते हैं और वो अगर तुम्हारे लिए परफेक्ट है तो हम तुम्हारी उससे मैरिज करा देंगे। तो कुकी ये बात सुनते हैं, स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि अभी बोगम इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। तो जिन उनकी तरफ देखते और कहते हैं, तो क्या तुम वहाँ पे उसके साथ रहते हो। वो कहते हैं यस मॉम, हम दोनों एक साथ रहते हैं बट हमारे रूम्स अलग अलग हैं और बोगम इतना ज़्यादा स्वीट है, इतना ज़्यादा केयरिंग है कि उन्होंने आज तक कभी मुझे हर्ट नहीं करा है। वो मेरी हर बात को फॉलो करते हैं और उन्होंने कभी मुझे टच करने की कोशिश भी नहीं करी है। और वो ये कहकर वो स्माइल करने लगते हैं। तो अपने सन की बात सुनकर थोड़ा सा जिन रिलैक्स होते हैं कि हाँ, उनका सन ठीक है और उनके साथ अभी तक उनके बॉयफ्रेंड ने कुछ भी ऐसा नहीं करा, जिसकी वजह से थोड़ा रिलीफ होते हैं और वो बस अपने लंच को एंजॉय कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि हम चाहते थे कि तुम हमारे साथ कुछ टाइम के लिए और रुक जाओ, तुम इतने सालों में यहाँ पे आए हो और तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, क्योंकि तुम्हें हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ना। तो कुकी उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी बोगम को मना के यहाँ पे लेके आऊँगा, तब मैं आप लोग के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं और फिर वो अपने फूड को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक वेटर कुछ वाटर लेके वहाँ से
उनके टेबल पे आते हैं तभी उनका बैलेंस नहीं रहता और एक ग्लास में से थोड़ा सा वाटर कुकी के ऊपर गिर जाता है। तो कुकी उसे साफ करते हुए उनसे बहुत ही प्यार से स्माइल के साथ बातें करने लगते हैं। वो वेटर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उन्हें सॉरी सॉरी बोलने शुरू कर देते हैं। तो कुकी ने इट्स ओके कह के उनसे नॉर्मली बात करते हैं और फिर वेटर वहाँ से चल जाते हैं। ये सारी चीज़ें तायोंग के गार्ड्स नोट करते हैं और वो उस वेटर के साथ कुकी का कुछ पिक्स ले लेते हैं। वो हर सेकंड बस कुकी के पिक्स को क्लिक कर रहे होते हैं। तायोंग अपने मेंशन में आ जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। अपनी इतनी ज़्यादा हॉट बॉडी की वजह से वो तुरंत ही अपने बेडरूम में आ जाते हैं और रूम को डोर को लॉक कर लेते हैं और वो फिर सीधा वॉशरूम में आ जाते हैं और बाथ टब में बैठ जाते हैं। वो एक हॉट शावर लेने का सोचते हैं और वो बस अपने फ़ोन को कंटिन्यूसली लिए अपने हैंड में बस कुकी के पिक्स को ही देख रहे होते हैं, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं और वो अपने लोअर पार्ट को अपने हैंड से रब कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली कुकी का नाम लेके। तभी उनके पास उस पिक को जैसे ही उनका गार्ड भेजता है, जिसे देखकर तायंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करते हुए अपने गार्ड को तुरंत कॉल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कौन है और कुकी इसके साथ क्यों इतना स्माइल करके बात कर रहा है। तो गार्ड उन्हें बताते हुए कहते हैं कि वो एक वेटर है जिसकी वजह से गलती से उनके ड्रेस पे पानी गिर गया था, तो वो उनसे सॉरी कर रहे थे, जिसकी वजह से कुकी उन्हें सो के करते। उनके गार्ड के मुंह से कुकी नाम सुन के तायंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि उसे मास्टर कहने की आदत डालो और आज के बाद कोई भी मेरे लव का नाम नहीं लेगा, वो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ मास्टर है। और ये बात वो बहुत ही अपनी वार्निंग टोन में कहते हैं। उनकी इतनी डीप वॉइस सुन के तुरंत ही गार्ड अपना यस में नोट करते हैं और वो कहते हैं कि सॉरी सर, हम मास्टर का नाम आपसे नहीं लेंगे, मास्टर बस उनसे नॉर्मली बात कर रहे थे। तो ये सुन के तायोंग कहते हैं कि मुझे नहीं पता, उस आदमी को तुम जल्द से जल्द मार दो। और वो ये कहकर अपने कॉल को कट कर देते हैं और फिर वो कुकी की पिक को देखने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा हॉट हो रहे होते हैं और वो कुकी के पिक से ही बात करते हुए कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम्हें किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी ये प्रीशियस इतनी क्यूट स्माइल सिर्फ मेरे लिए, तुम्हारी ये हॉट सेक्सी बॉडी सिर्फ मेरे लिए, और तुम किसी और की तरफ कैसे इतने ज़्यादा प्यार से बात कर सकते हो, प्यार से स्माइल कर सकते हो, इतना क्यूटली कैसे देख सकते हो, ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए है और बनी बॉय तुम बहुत जल्दी मेरे होने वाले हो। और वो ये कहकर कुकी के नाम से बहुत ही ज़्यादा ग्रोन करना शुरू कर देते हैं और अपनी बॉडी को वो बहुत ही ज़्यादा हार्डली अपने लोअर पार्ट को रब करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो रिलीज़ फील करते हैं और फिर वो अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ते हुए बस कुकी की फ़ोटो को कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं। और फिर जब थोड़ी देर बाद जब वो अपने शावर को कंप्लीट करते हैं तो वो अपने बाथरोब को वेयर करते हुए अपने बेड पे आके लेट जाते हैं और वो कहते हैं कि बहुत जल्द अब तुम मेरे पास आने वाले हो। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड आरएम और जिन कुकी को लेके अपने मेंशन में वापस आ जाते हैं। कुकी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो वो अपनी फैमिली से कहते हैं कि मॉम डैड, मैं इतने टाइम के बाद यहाँ आया हूँ तो चलो हमें कहीं घूमने जाना चाहिए ना। तो ये बात सुनकर आरएम उनसे कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं, अभी तुम बस रेस्ट करो, हम लोग नेक्स्ट डे चलेंगे। तो ये बात सुनकर कुकी बहुत ही क्यूट से स्माइल दिखाते हैं उनकी तरफ और कहते हैं कि ठीक है डैड, जैसे आप कहते हैं। और वो ये कहकर अपने रूम में चले जाते हैं। वो रूम में आके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो तुरंत ही वॉशरूम में चले जाते हैं और वो फ्रेश होके जब अपने रूम में आ जाते हैं तो वो अपने बेड पे आके सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनके पास एक कॉल आता है आरएम के पास। तो आरएम जैसे ही अपने कॉल को पिक करते हैं तो वो देखते हैं कि तायोंग का फ़ोन है। तो तायोंग उनसे अपनी बहुत ही स्वीट और बहुत ही काम वॉइस में बहुत ही जेंटली उनसे बात करते हैं, जिसे सुन के आरएम थोड़े से शॉक्ड होते हैं कि तायोंग जो हमेशा इतना ज़्यादा रूडली बात करते हैं, आज वो इतना ज़्यादा कामली कैसे बात कर रहे हैं। और वो उनसे बहुत ही स्वीटली आंसर करते हैं। तो तायोंग उनसे कहते हैं कि
मैं चाहता हूँ आज आप अपनी फैमिली के साथ हमारे यहाँ डिनर पे आएँ। तो उनके बात सुन के आर्यन थोड़े से शॉक्ड होते हैं और वो कहते हैं कि डिनर पे अपनी फैमिली के साथ क्यों तायों, क्या कोई ज़रूरी बात है? अगर कोई बिजनेस की बात है तो कल हम लोग मिलके डिस्कस कर सकते हैं। तो तायंग उनसे कहते हैं कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप आज हमारे यहाँ फैमिली डिनर पे आएँ और योंग भी यही चाहते हैं और आप अपने सन को ज़रूर लेके आइएगा, हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं। और वो ये कहकर बस एक उनके आंसर का वेट करते हैं। तायंग के इतने ज़्यादा चेंज बिहेव को देख के आर्यन को थोड़ा सा डाउट होता है, बट वो उनसे कुछ नहीं कहते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग इवनिंग में आते हैं। और फिर वो ये कहकर कॉल को कट कर देते हैं। वो जिन को सारी बात बताते हैं तो जिन कहते हैं कि शायद वो अपने बिजनेस के बारे में आपसे बात करना चाहते हो और वो हमारे फैमिली फंक्शन में आए थे क्या, और उस दिन तायंग नहीं आए थे, इसलिए वो अपोलोजाइज के रूप में हमें अपने यहाँ डिनर पे बुला रहे हो। तो आराम, हमें इतना नहीं सोचना चाहिए। और वो ये कहकर नॉर्मली उनको स्माइल करते हैं। तो आरएम भी इस चीज़ को नॉर्मली लेते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, तुम कुकी को कह देना कि वो इवनिंग में रेडी रहे, हमें मिस्टर तायोंग के यहाँ डिनर पे जाना है। और वो ये कहकर अपने रूम में आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद जिन भी उनके पास उनके रूम में आ जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद तायोंग नीचे आते हैं अपने हॉल रूम में। वो देखते हैं कि जिमिन वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो बस शुगा को कॉल करके बुला लेते हैं। तो जिमिन काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि शुगा, आप इस समय यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो शुगा उनसे कहते हैं कि मुझे तायोंग ने बुलाया। तो जिमिन थोड़े से हैरान होते हैं और कहते हैं कि तायोंग तो यहाँ पे नहीं है। तभी वो देखते हैं कि तायोंग अपने रूम से बाहर आ रहे हैं। तो शुगा उनकी तरफ देखते और कहते हैं तायोंग तो ये रहा। तो जिमिन कहते हैं तो तायोंग कब आया? मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला। तो तायोंग उनके पास आते हैं और वो बहुत ही अपने नॉर्मल टोन में कहते हैं कि योंग, मैंने आज आरएम सर की फैमिली को डिनर पे बुलाया है, तो डिनर की पूरी तैयारी कीजिए और डिनर बहुत ही अच्छे से होना चाहिए और फूड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होना चाहिए। और वो ये कहकर जिन और शुगा की तरफ देखते हैं। जिन और शुगा काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि तायोंग ये सब क्या कह रहे हैं। तायोंग ने तो कभी भी किसी को डिनर पे नहीं बुलाया, इनफैक्ट वो तो किसी का मेंशन में आना पसंद भी नहीं करता और आज वो कैसे किसी को यहाँ पे इनवाइट कर सकता है। तो शुगा उनसे पूछते हैं कि तायोंग क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या जो तुमने उन्हें यहाँ पे बुलाया? तो तायोंग उनसे कहते हैं कि योंग, बस मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे करना चाहता हूँ और आप ही तो चाहते हैं कि मैं सबके साथ स्वीटली बिहेव करूँ। तो अब मैं स्वीटली बिहेव कर रहा हूँ, तो इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात क्या है? तो ये सुनकर शुगा और जिमिन कहते हैं कि नहीं, हम परेशान नहीं हो रहे और हम बहुत खुश हैं कि तुम सबके साथ स्वीट बिहेव करने की सोच रहे हो। और वो बस फिर से यही बात कहते हैं कि फूड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होना चाहिए और वो ये कहकर अपने रूम में चल जाते हैं। जिमिन तुरंत ही शुगा से कहते हैं कि तायोंग को क्या हो गया है, तायोंग इतना ज़्यादा वेट बिहेव क्यों कर रहा है? तो शुगा कहते हैं कि इग्नोर करो और फूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिलीशियस होना चाहिए। तो जिमिन तुरंत ही कुक को बुलाते हैं और उन्हें सारे इंस्ट्रक्शंस देते हुए उन्हें समझा देते हैं। तायोंग अपने रूम में आ जाते हैं और कहते हैं कि बनी बॉय, मुझे पता है तुम बहुत ही ज़्यादा फूडी हो, तुम्हें टेस्टी फूड खाना बहुत पसंद है और मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगा जो तुम चाहते हो। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं। फिर वो अपने वार्डरोब एरिया में आ जाते हैं और अपने सारे क्लोथ्स को 1 बाय 1 करके ट्राई करना शुरू कर देते हैं। और वो बस यही सोच रहे होते हैं कि उनका बनी बॉय उन्हें किस क्लोथ्स में उन्हें देख के खुश हो जाएगा। और दूसरी साइड जिन जैसे ही जंगकुक के रूम के डोर के पास आते हैं, वो उसे नॉक करते हैं। तो कुकी उन्हें अंदर आने के लिए कह देते हैं। कुकी अपने बेड पे बैठे हुए अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय।